प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1D में हमने जो प्रश्न पिछले वीडियो में करा दिए थे उससे आगे के प्रश्न आज हम आपको इसमें हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, हमने आपको कहाँ तक बता दिया था, ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे, 7वां आपको बता दिया था। 7 ये सब क्वेश्चन यहाँ तक हमने करा दिए थे। अब हम आपको 8 नंबर जो दे रखा है प्रश्न, ये नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हमें बताना। तो बच्चों देखो, हमने आपको बताया था कि संख्या, ठीक है, संख्या कै प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक काल्पनिक संख्याएं और दूसरी थी वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब वास्तविक संख्या में क्या था? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बच्चों, वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या से मिलकर बनी होती। तो इसमें क्या है, देखो बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये कैसा हो गया? हमारा सत्य हो गया कि सभी प्रत्येक यानी सभी जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी या परिमेय संख्याएं होंगी वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती हैं। तो बच्चों आप समझ गए। तो अब देखो, अब दूसरा है क्वेश्चन, ये है संख्या रेखा। ठीक है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि जहां m एक प्राकृतिक संख्या। अब देखो बच्चों, इसके बारे में देखो, देखो संख्या रेखा ये होती है, इसमें 0 यहाँ होता है, फिर 1 2 3 4 और ये 5 डॉट डॉट इन्फिनिट। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 बच्चों, इस तरीके से हमें संख्या रेखा पर क्या होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, देखो ये इधर होती है प्राकृतिक संख्या, लेकिन इधर नहीं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखो बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या, m प्राकृतिक संख्या यहाँ है। देखो बच्चों, इधर प्राकृतिक संख्या ये नहीं, ये क्या है, पूर्णांक इंटीजर कहलाते हैं। ये ऋणात्मक इंटीजर और इधर धनात्मक इंटीजर, यानी 0 के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होता है और इधर ऋणात्मक पूर्णांक। तो √m के फॉर्म में नहीं होती हैं बच्चों, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या है। देखो इधर तो ऐसा नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। तो √m -1 ये तो क्या हो जाएगा, ये काल्पनिक संख्या बच्चों हो जाएगी। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये असत्य है, असत्य यानी कि गलत है, असत्य है। ठीक है बच्चों, ये सीख गए। अब देखो बच्चों, तीसरा देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती। देखो बच्चों, हमने आपको बताया प्रत्येक अपरिमेय संख्या न प्रत्येक, ये बता रहा है क्या, देखो बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या इसके बारे में बता रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है, वो परिमेय भी होती है अपरिमेय भी होती है। और उसमें क्या बताया गया बच्चों, उसमें ये बताया गया कि वो अपरिमेय होती हैं। तो इसका ये तो गलत हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और परिमेय भी, या ऐसा लिखा होता बच्चों, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती तो हमारा सही हो जाता। ऐसे ये होती सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती, ये सही है। लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, क्योंकि परिमेय अपरिमेय होती। तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ये कथन है वो गलत हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, असत्य। तो ये हमने कर लिया। अब देखो नमा देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखो बता रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल।
अब हमें ये बच्चों पता होना चाहिए कि धनात्मक, देखो धनात्मक क्या बताया गया, धनात्मक बताया गया है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक बच्चों, धनात्मक पूर्णांक हमें पता होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं। देखो बच्चों, जो हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इनके आगे धन लगा होता है ऐसे, तो ये क्या हो गई बच्चों, धनात्मक संख्याएं हो गई बच्चों। कैसे हो गई, ये अनंत तक जाती हैं डॉट डॉट डॉट। अब ये कह रहा है कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं। अब हमें अपरमेय की परिभाषा भी पता होना चाहिए बच्चों। अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो अपरमेय संख्याएं कैसी होती हैं, जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकती हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता हो, ठीक है, ये इनकी पहचान है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, और दशमलव के बाद अगर उनका मान हम निकालते हैं, कोई संख्या दशमलव में लिखी हुई, तो दशमलव के बाद के अंकों को हम गिन ना पाए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं। तो इसी को हम देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये बता रहा है कि 1 का अगर हम वर्गमूल ले लें बच्चों, तो 1 आएगा। 2 का वर्गमूल ले लें तो 2 आएगा, सॉरी √2। 3 का वर्गमूल कैसे लिखेंगे बच्चों, √3। ऐसी 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। 5 का वर्गमूल √5। अब देखो ये संख्या लिखी 1, ये क्या लिखी है, अब p/q के रूप में लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गई, परमेय संख्या। और ये क्या हो गई, अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव में मान कभी भी समाप्त नहीं होगा, अनंत तक निकलता रहेगा। ऐसे ये भी अपरमेय संख्या है। अब देखो ये परमेय संख्या हो गई, क्योंकि √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, √4 का मतलब 2 संख्या हमें प्राप्त होगी, जो परमेय संख्या। और 5 का √5 ये भी अपरमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि धन पूर्णांकों का जब वर्गमूल लेंगे तो उनमें परमेय भी संख्या प्राप्त होगी, अपरमेय भी संख्या प्राप्त होगी। लेकिन कथन क्या कह रहा है, देखो बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय संख्या होता है, नहीं होता है, ठीक है बच्चों, समझ गए, नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम धन पूर्णांकों का हम वर्गमूल निकालेंगे तो परमेय संख्या भी मिलेगी, अपरमेय संख्या भी मिलेगी। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, 2 एक परमेय संख्या। तो अब देखो बच्चों, हमने इसमें 4 का मान निकाला, 4 का वर्गमूल निकालेंगे, ऐसे 16 का वर्गमूल निकालेंगे या 9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो इनका जब धन पूर्णांकों का वर्गमूल निकालेंगे तो एक परमेय संख्या प्राप्त हो गई। तो इसी को हम उदाहरण के रूप में दिखा सकते हैं कि 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 5 और 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, ये सभी उदाहरण हैं कि धनात्मक पूर्णांक भी हैं, और इनका उदाहरण है कि इनका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कौन संख्या आएगी, परमेय संख्या आएगी बच्चों, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब ये है, देखो बच्चों, संख्या रेखा ये होती है, ठीक है, और √5 को हमें व्यक्त करना है, ठीक है। तो √5 को कैसे व्यक्त करेंगे, तो 5 को हमें पता होना चाहिए, 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 4 और 1। तो इसका मतलब ये 4 जो वर्ग है वो 2 का वर्ग रखा हुआ है, ये 1 का वर्ग रखा हुआ, तो ये 5 हमें मिल जाएगा। तो हम यही करेंगे बच्चों, यहाँ जो 1 और 2, ठीक है, हम 2 इस पॉइंट लेंगे और 1 इधर, हम पटरीस की सहायता से 2 पॉइंट इधर, 2 इकाई इधर और 1 इकाई ऊपर, ठीक है बच्चों। और हम अगर इस बिंदु को ये हम मिला दें, ठीक है, तो हमें जो इसका मान जो प्राप्त होगा वही √5 को व्यक्त करेगा। तो इसमें क्या है, अब हम OAB, अब देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज OAB में बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो OB² यानी कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो बच्चों, अब बच्चों ये समकोण त्रिभुज में ये समकोण है, तो ये कर्ण हो गया बच्चों, ठीक है, ये लंब हो गया, बच्चों, और ये नीचे वाला हो गया आधार,
आधार, ये आधार कहलाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे वाला। तो अब कर्ण कितना है, OB स्क्वायर, और ये लंब है 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो तो OB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो जाएगा OB, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 रख लो, 1 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5। तो OB बराबर हो जाएगा √5। तो जो OB निकला है हमारा बच्चों, ठीक है, वो हमारा निकला है √5। देखो बच्चों, √5। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि प्रकार की सहायता, प्रकार देखा होगा आपने, ऐसे हम लेंगे और इससे ऐसे मिलाते हुए ऐसे चाप मार देंगे बच्चों। ठीक है, तो ये जो बिंदु मिलेगा, ये वाला जो बिंदु मिलेगा वो √5 को व्यक्त करेगा। 1 2 3, यहाँ पे 3 बिंदु होगा, तो ये जो बिंदु होगा वो √5 को व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से हम √5 को संख्या रेखा पर हमने प्रदर्शित कर दिया। तो ये बिंदु जो होगा वो √5 को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो प्रश्न, हमने आपको ये बता दिया √5 कैसे निरूपित करेंगे। अब देखो संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, ये x - 5 ये रखा हुआ है, देखो तो क्या करेंगे, पहला रखा हुआ x - 5 मॉड ग्रेटर देन 3 रखा हुआ है, देखो इसी तरह का रखा हुआ है, देखो। ठीक है, अब देखो, यदि अब हमने देखा है मॉड कोई भी संख्या, अगर देखो बच्चों 5 होगा तब भी ये 5 होता है, और -5 होगा तब भी ये 5 होता है। यानी कि मॉड में जो संख्या होती है वो 2 तरीके से होती है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो हम क्या करेंगे कि x - 5 को धनात्मक लेने पर तो क्या हो जाएगा, x - 5 ग्रेटर देन 3। अब देखो बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में या तो इधर ये ट्रांसफर कर लो या ऐसे कर लो, दोनों पक्षों में। ठीक है बच्चों, दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर तो हम क्या करेंगे, x - 5 + 5 और 3 + 5, तो कितना हो जाएगा, ये कट गए, तो x ग्रेटर देन 8। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यूशन आ गई 8 के रूप में बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो बच्चों, इसी के नीचे आप लिख लेना, यदि, अब दूसरा है, यदि x - 5 को ऋणात्मक लेने पर। ठीक है बच्चों, अब ऋणात्मक लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, तो -x और ये +5 ग्रेटर देन 3। अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, अब हम क्या करें, ये वाला हम उधर भेज दें या -5 का गुणा कर दें। देखो -5 का, सॉरी गुणा नहीं, जोड़, -5 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो अब क्या हो जाएगा, -x + 5 -5 ग्रेटर देन 3 -5। ठीक है, -5 को हमने जोड़ दिया है, दोनों पक्षों में घटा दिया, तो ये कट गए, देखो बच्चों। ठीक है, तो अब ये आया बच्चों, देखो कितना आया, ये आ गया कि -x ग्रेटर देन -2। अब देखो बच्चों कि ये -2 आ गया, अब x का मान 2 से बड़ा है, तो अब हम जब उधर भेजेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसे इस तरीके से हो जाएगा। ये आपस में जब इधर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाने के बाद ये इसका ये चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि x का मान यहाँ क्या आया है, 2 से कम आया। तो अब इस संख्या रेखा पर इसको कैसे व्यक्त करेंगे वो हम आपको बताते हैं। देखो संख्या रेखा पर ऐसे हम लाइन कर लेंगे, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। अब देखो बच्चों, हमारे दो वैल्यूशन आई, x <2। ठीक है, x है वो लेस देन, तो हम इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, इसको एक नाम दे देंगे। ऐसे ही x क्या आता है, x ग्रेटर है, x का मान 8 से कम है, तो 8 पॉइंट आया था, तो इसको भी हम ऐसे करके बढ़ा देंगे। तो ये जो पॉइंट होंगे यही हम इस समीकरण को निरूपित करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अगला ये है
कि x माइनस 5 लेस देन 3। अब इसमें 3 वो दे रखा है बच्चों, x माइनस 5 मापांक ये दे रखा है लेस देन 3। तो अब वही करेंगे कि x माइनस 5 को धनात्मक लेने पर, ठीक है, धनात्मक ले लें हम बच्चों, देखो तो x माइनस 5, ठीक है, लेस देन 3 ये दे रखा। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो क्या करेंगे, x माइनस 5 प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस 5, ठीक है, तो ये आपस में कट गए, तो x लेस देन ये कितना आ गया, 8 आ गया। एक देखो x ये आ गया। अब दूसरा देखते हैं, देखो बच्चों, यदि x माइनस 5 ऋणात्मक लेने पर, माइनस 5 को ऋणात्मक लेने पर, ठीक है, तो माइनस x माइनस 5 और ये, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस x प्लस 5 और ये थी। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस 5 को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक है, तो माइनस x प्लस 5 माइनस 5 ऐसे 3 माइनस 5 ये आपस में कट जाएंगे, तो माइनस x ये कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। ये जब प्लस होंगे बच्चों इधर जाएगा तो ये चिन्ह इधर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये देखो संख्या रेखा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखो इस पॉइंट को हम बढ़ा देंगे, इसको भी कोई नाम ए भी दे दो चाहे पी क्यू दे दो, ठीक है, इसको भी ऐसे ये क्यू। तो अब ये जो संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित ये बिंदु है वो उस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब अगला है ये थर्ड, x माइनस 5 मोड बराबर 3। अब देखो पहली कंडीशन लेते हैं, जब x माइनस 5 धनात्मक है या धनात्मक लेने पर धनात्मक है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3, तो x बराबर 8 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, जब x माइनस 5 ऋणात्मक है, तो माइनस ले लेंगे x माइनस 5 बराबर 3, ठीक है बच्चों। अब देखो तो माइनस x प्लस 5 बराबर 3, तो अब देखो माइनस x ये उधर जाएगा तो 3 माइनस 5, तो माइनस x बराबर माइनस 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको अब संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, देखो इसी प्रकार करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 2 x बराबर 2 तो इसको बढ़ा देंगे, और x बराबर 8 तो इसको बढ़ा देंगे, चाहे कि कोई भी नाम दे दो, ए बी पी क्यू एक्स वाई कुछ भी, ठीक है, तो एक्स वाई चलो हम दे रहे हैं, ठीक है, पी क्यू भी दे सकते, तो ये इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, ये दे रखा है x लेस देन इक्वल टू 5 दे रखा है। अब देखो बच्चों तो हम कैसे करेंगे, x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब देखो और मोड दे रखा है, मोड भी दे रखा है इसमें, मोड मापांक ये, जब देखो बच्चों जब x का मान धनात्मक लेने पर, तो x, ठीक है, ये प्राप्त हुआ, या x बराबर 5 और 5 के बराबर, जब x का मान ऋणात्मक लेने पर, तो कितना हो जाएगा, माइनस x। अब देखो बच्चों ये जब उधर जाएगा देखो इससे, ठीक है, तो x ग्रेटर देन
ये हो जाएगा -5, ठीक है। ये इससे बड़ा है तो अब ये -5 हो गया, तो इससे ये बड़ा हो गया। अब देखो बच्चों, इसको हम अब देखो बच्चों आगे देखते हैं कि इस समीकरण से हम देखते हैं तो x जो है वो -5 के बराबर या उससे बड़ा है। ऐसी x जो 5 है या x है वो 5 से छोटा या इसके बराबर है। तो अब इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसको बनाएंगे। देखो बच्चों, ये 0 1 1 2 3 4 और ये 5, ऐसी -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो बच्चों ऐसे इधर बन जाए। तो अब हमें क्या है, -5 लेना है, तो ये बिंदु लेना है, तो इसको डिनोट करना है। और ये +5 दे रखा है, इसको बढ़ा देना है, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे तो बच्चों ये देखो दो बिंदु हैं हमारे, कोई भी ले लो, P है और ये Q है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन अगला ये है 12 नंबर कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। बच्चों अपरमेय संख्या हमें पता होना चाहिए, अपरमेय संख्या क्या होती है। अपरमेय संख्या वो होती है बच्चों जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकते हो और जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में ना निकले। उसका वर्गमूल जब निकलेगा तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, जिसके बाद हम दशमलव के बाद अंकों को हम गिन नहीं पाएंगे, तो वो क्या रहेगी, वो संख्या हमारी अपरमेय संख्या होगी। तो इसी आधार पर हमें सिद्ध करना है 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है कि नहीं है। तो हम ये मान ले रहे हैं, ये दे रखा है 2 + √3 क्या करना है, एक अपरमेय संख्या है, हमें निकालना है, ये हमें बताना है। तो माना 2 + √3 हम क्या मान ले रहे हैं, ये परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, ठीक है। इसका मान जो है वो x के बराबर, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो अब वर्ग करेंगे 2 + √3 का वर्ग। अब देखो x² बराबर a + b का होल स्क्वायर हमें पता होना चाहिए क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है बच्चों। अब देखो इसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग प्लस 2 गुणे दोनों का गुणा इन दोनों का, तो 2 गुणे √3, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब x² बराबर ये 4 हो गया, ये 3 हो गया बच्चों, ये 2 दूनी 4 √3 हो गया, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 7 + 4 √3 x²। अब 7 हम इधर लाए तो x² - 7 बराबर 4 √3, ये 4 नीचे आ गया, x² - 7/4। अब देखो बच्चों, अब ये जो संख्या दी है इसका बायां पास समीकरण 1 दे रखा है, देखो समीकरण जो हमने 1 बता दिया इसको, 1 समीकरण 1 में, ठीक है, x² - 7/4, ये कोई x संख्या क्या थी, एक परमेय संख्या है, ठीक है। उसका वर्ग करेंगे, उसमें 7 घटाएंगे, 4 कर देंगे, तो एक परमेय संख्या ही मिलेगी, परमेय संख्या। और ये क्या हुआ, हम जानते हैं √3 क्या होता है, √3 एक अपरमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं, हमने बताया √2 √3 √6 √7 ऐसे ये सभी क्या अपरमेय संख्या है। तो अब क्या है, इधर परमेय मिल गया, इधर अपरमेय मिल गया, तो इसलिए क्या है, समीकरण 1 में विरोधाभास हो गया, क्या है। इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि हम कह सकते हैं कि 2 + √3 एक अपरमेय
अपरमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए बच्चों, क्योंकि उसका मान हमें एक अपरमेय संख्या मिला, √3 मिला। तो √3 के आधार पर ये संख्या क्या हो गई, एक अपरमेय संख्या हो गई। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब दूसरा है ये है कि सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरमेय संख्या है। तो ऐसे इसको भी करना है बच्चों। देखो √3 - 1 हमें क्या बताना है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखो माना √3 - 1 एक परमेय संख्या है, हम मान ले रहे हैं परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब ये परमेय संख्या से करेंगे तो x बराबर हमने मान लिया √3 - 1। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया बच्चों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखो, अब हमने x² इसका वर्ग कर दिया, √3 - 1 का इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, तो अब देखो बच्चों x², अब √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग माइनस 2 गुणे √3 और गुणे 1, यानी इन दोनों का गुणा। अब देखो बच्चों x² आ गया, ये 3 + 1 - 2 √3, तो कितना हो गया, ये 4 - 2 √3 आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, x² - 4 बराबर कितना हो जाएगा, -2 √3। अब देखो बच्चों, अब इसको हमने इधर कर लिया। देखो बच्चों ये वाला इधर आ गया, तो x² - 4 बटे -2 √3। अब हमने इसको बदल लिया तो 4 - x² बटे 2 आ गया बच्चों। ठीक है, ये जब माइनस हुआ तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, और ये सब प्लस के हो गया। ठीक है, चिन्ह हमने कॉमन लेके हटा दिया। अब देखो बच्चों, जो समीकरण 1 हमने दिया है, इसका ये इस तरह मिल रहा है कि कोई भी ये परमेय संख्या उसका वर्ग है और उसके 4 में से घटा दें और 2 का भाग कर दें तो एक परमेय संख्या ही हमें मिलेगी। लेकिन इसका मान क्या है, √3 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो ये समीकरण 1 में ये सब विरोधाभास आ गया बच्चों। देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 4 - x² बटे 2 एक परमेय संख्या तथा √3 एक अपरमेय संख्या है। इससे समीकरण में विरोधाभास हो गया है। इसलिए √3 - 1 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो सूत्र दे रखा है a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b² का प्रयोग से mod a - mod b का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए और दिखाइए कि प्रत्येक दो परमेय संख्याओं a और b के लिए 2ab > a² + b²। ठीक है, इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा ये बता रहा है। तो अब देखो बच्चों, ये है हमें पहले तो ये पता होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अब ये बता रहा है बच्चों कि a mod - b mod, इसको हम वर्ग कर दें, इसका प्रसार करें, तो इसके प्रसार करें और दिखाइए कि ये वाला हमें संबंध निकालना है। तो यही हमें ए परमेय संख्या a और b के लिए ये संबंध है। अब इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा ये बात पूछ रहा है। तो अब देखो बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो मान है
जो हमें मान पूछा बताया गया इसका प्रसार हमें करना है। हम ये मान ले रहे हैं इसका मान जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। इसका मान वर्ग चढ़ा हुआ है इसलिए इसका मान 0 से कभी कम नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर संख्या आएगी तो ये वर्ग हो जाएगा इसका, इसलिए ये 0 से कम नहीं होगा। अब देखो इसका वर्ग करेंगे बच्चों, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग माइनस ट्वाइस ए और ए बी ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये हम पक्षांतर कर दे रहे हैं उधर, तो ये बचेगा तो माइनस ट्वाइस, देखो हमने ऐसे रख दिया, और ये ग्रेटर देन, ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखो अब ये चिन्ह जब इधर जाएगा बच्चों तो अब देखो क्या हो जाएगा 2, जब ये चिन्ह इधर जाएगा तो ये चिन्ह बदल जाएगा बच्चों। ठीक है, ये चिन्ह आप बदल जाता है। ठीक है, इधर हो जाएगा, ये हट गया प्लस हो गया, तो ये आ गया। तो बच्चों यही हमें पूछा गया था, देखो यही आ गया। इसमें क्या पूछा गया था कि दो परमेय संख्याओं के लिए अभिष्ट संबंध ये होगा। तो अभिष्ट संबंध हम लिखे दे रहे हैं, दो परमेय संख्याओं के लिए, दो परमेय संख्याओं के लिए यह अभिष्ट संबंध होगा। ठीक है बच्चों। अब ये क्या कह रहा है कि इस संबंध में समता चिन्ह कब आएगा, तो समता चिन्ह के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चों अब समता चिन्ह के लिए हमें कैसे निकालना होगा, देखो बच्चों कि ये देखो रखा है, ये रखा हुआ है ये, तो इसी से हम निकालेंगे समता चिन्ह, समता के लिए तो ये देखो मॉड ए माइनस मॉड बी और फिर होल स्क्वायर बराबर हम 0 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका मान 0 से कभी कम नहीं होगा। तो अब देखो बच्चों, तो मॉड ए माइनस मॉड बी बराबर 0। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया बच्चों। ठीक है, तो अब देखो मॉड ए बराबर ये वाला चीज अब हम उधर ले जा रहे हैं तो बी, तो कब होगा, तो ए बराबर बी आ गया बच्चों। तो यही संबंध दिखा रहा है बच्चों, क्या दिखा रहा है हमें कि इस संबंध में समता चिन्ह कब होंगे, जब ए और बी के मान समान होंगे बच्चों। तो ए और बी कब मान आ गए, ए और बी के मान जब समान होंगे तो इसमें समता चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। ठीक है ये। तो अब बच्चों देखो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 15वां क्वेश्चन क्या, सिद्ध कीजिए √5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। तो देखो अपरमेय संख्या निकालने के लिए बच्चों √5 - √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो हम माना पहले तो ये मानेंगे, माना √5 - √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तब क्या करेंगे हम x बराबर मान लेंगे √5 - √3। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बच्चों, तो इधर तो ये हो गया बच्चों, और इधर √5 और √3 का ऐसे वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो x² तो √5 का वर्ग, √5 का वर्ग प्लस √3 का वर्ग -2 गुणे √5 और √3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया x², ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। अब इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो 2 √15 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब ये हो गया 8
-2 अंडर रूट 15 तो एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों कि ये हम इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर -8 बराबर -2 अंडर रूट 15। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब हम -2 को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर -8 बटे -2 बराबर अंडर रूट 15। अब देखो माइनस जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 15। अब ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि 8 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 एक क्या है, परमेय संख्या है। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, क्योंकि 8 एक परमेय संख्या, उसमें से किसी परमेय संख्या x हमने क्या माना था, एक परमेय संख्या है, तो उसका वर्ग जब हम घटा देंगे और 2 का भाग करेंगे तो एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी, समझ गए, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 जब होगा उसमें तब हमेशा वो p बटे q में, यानी q जब 2 होगा तो वो एक परमेय संख्या होती है, तो ये परमेय संख्या है। और ये अंडर रूट प्राप्त एक परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। और अंडर रूट 15 क्या है, अंडर रूट 15 एक अपरमेय संख्या है। हम बता चुके हैं जो अंडर रूट में होगी इसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, तो एक परमेय संख्या होगी। तो ये बच्चों समीकरण 1 में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1 में विरोधाभास हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरमेय संख्या हमें मान रहा, अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि परमेय संख्या हमें नहीं मिली। अंडर रूट 15 कैसा मिला हमें, परमेय संख्या के रूप में मिला। अब बच्चों आगे क्वेश्चन जो है, आगे जो 15 से क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि हम अगला वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और हमारे चैनल को अधिक से अधिक